प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण का सबसे बड़ा विश्लेषण इस समय आज तक पर जारी है और उन्हीं की टीम के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं वो हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं और उनके भाषण का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं। और अब हमारे नए मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको पीयूष जी हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सुधीर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आज के इस इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बड़े उज्जवल और विकसित भारत के लिए शुभकामनाएं। जी पीयूष जी, प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं तो आज हमने सब पूरे देश ने सुनी ली जो सुबह उन्होंने अपने भाषण में कहा, लेकिन उनका भाषण विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खासतौर पर जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्हें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उन्होंने बहिष्कार भी किया और यह भी कहा कि लोकतंत्र का गला घोट दिया और वहां से खड़े होकर लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सुधीर जी, हम सकारात्मक सोच के लोग हैं। नकारात्मक सोच हमारी पार्टी में, हमारे नेताओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन उनका व्यवहार आपने पार्लियामेंट में भी देखा। आपने हाल में अलग अलग जो मौके थे जब देश को एक आवाज में विश्व के सामने खड़े रहना चाहिए था, उन सब सिचुएशंस में, उन सब परिस्थितियों में जो उनका व्यवहार रहा है, कांग्रेसियों का व्यवहार रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं आज तो एक हर्ष उल्लास और हर देशवासी का सीना चौड़ा हो ऐसे उत्साह का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सोच, नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ने के लिए उत्साह वर्धन किया है। भारत विकसित देश बने, इससे कोई हमें रोक नहीं सकता। और भारत के 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है, आज उसका एहसास मुझे लगता है हर युवा युवती, हर महिला, देश के हर नागरिक को देश के कोने कोने में आज ये आवाज पहुंची है। पीयूष जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण का बहिष्कार करना इट्स अ न्यू लॉ इन द इंडियन पॉलिटिक्स? ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि हम उस पे चिंता करने से इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। वैसे ये जो कुछ घमंडिया गठबंधन बना है, इनके सभी सदस्यों को ये जो घमंड है, जो परिवार का एक गरूर है कि हमारा परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। और इस वंशवाद की राजनीति ने जितना नुकसान किया है देश का, इसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उजागर किया। तो मैं समझता हूं कि हमने जो बड़ा विजन प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सामने रखा है, प्रधानमंत्री जी ने छोटी बातें भी लोगों को उजागर करी, याद दिलाई, और बड़ी सोच भी देश के समक्ष रखी। ये कैसे पट सकता है विपक्ष के नेताओं को? तो स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार की सोच के साथ अपनी राजनीति करेंगे। पर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब ये देश रुकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं विपक्ष को शायद एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश तेज गति से एक तरफा आगे बढ़ने वाला है, उसको वो पचा नहीं पा रहे। जी, आपने अभी घमंड की बात की, आपने गुरूर की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा कि अगली बार भी वही चुनकर आएंगे, अगली बार भी अगले स्वतंत्रता दिवस पर वो यहीं से लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, इसे भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस मान रहे हैं, इसे भी एक तरीके का गुरूर मान रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा है कि अगला टर्म भी मेरा ही है। इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, गुरूर कहेंगे, या सिंपल कॉन्फिडेंस कहेंगे? सुधीर जी, इसमें कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं है। जनता का विश्वास इसमें शामिल है। जो हर प्रकार के सर्वेज आ रहे हैं, आप उसको देखें। ये आत्मविश्वास है ईमानदारी का, ये आत्मविश्वास है सही काम का, ये आत्मविश्वास है गरीब कल्याण और गरीब सेवा का,
ये आत्मविश्वास है 140 करोड़ लोगों के प्यार का, उनके विश्वास का, जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना की है। और आज हर सर्वे आप देख लो, हर प्रकार से देश में कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो प्यार है लोगों का, ये सिर्फ उसको उन्होंने उजागर किया है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता के भाव से और एक प्रधान सेवक के भाव से जनता की सेवा करते हैं, और जमीनी स्तर पे जो लोगों में सोच है उसको उन्होंने उजागर किया है। जी, एक सवाल पीयूष जी आपसे और पूछता हूं। प्रधानमंत्री ने आज परिवारवाद के बारे में भी बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में भी बात की। अब विपक्ष जो है इसे भी लेकर काफ़ी बातें कर रहा है, लेकिन क्या आप ये कमिटमेंट आज दे सकते हैं देश के लोगों को कि बीजेपी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता से या परिवारवाद वाली किसी पार्टी के नेता से ना गठबंधन करेगी और ना ही उसे अपनी पार्टी में लेगी? क्या यह संभव है? आप हमारे 9-9.5 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और प्रधानमंत्री जी का 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शुद्धता आज विश्व प्रसिद्ध है। देश में हर व्यक्ति को परिचय है उनके ईमानदारी से, उनके देश के प्रति प्रेम से, और उनका जो काम करने का ढंग है, जो पूरी तरीके से लोगों को विश्वास भी दिलाता है उनके काम पर, और जो लोगों पर भी विश्वास करता है कि भारत का हर नागरिक ईमानदार है। और उस ईमानदार नागरिक को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी अलग अलग योजनाएं लाते हैं। उदाहरण के लिए जन विश्वास बिल देख लीजिए। जन विश्वास बिल में क्या किया गया? भारत की जनता पर विश्वास प्रकट किया गया कि जो भी वो काम कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास है कि वो ईमानदारी से कर रहे हैं, और जो चश्मा है देखने का, वो भारत के सामान्य आदमी को ईमानदारी के चश्मे से देखने का उनका जो रवैया है उसको दर्शाता है। रही बात परिवारवाद की, जी, प्रधानमंत्री जी ने कई बार इसको समझाया है कि ये जो पार्टीज में एक पद नियुक्त होता है कि भाई पार्टी की नेतृत्व, पार्टी की अध्यक्षता, पार्टी का सर्वोच्च सभी अधिकार एक ही परिवार में रहेंगे, ये परिवारवाद की निशानी है। तो यानी कांग्रेस का सर्वोच्च नेता लगातार एक के बाद एक ही परिवार से होगा। लालू प्रसाद यादव जी की परिवार का एक ही परिवार का सदस्य, कोई कर्तृत्व कैसा है, काम कैसा है, जनता के बीच में प्रतिसाय कैसा है, कितना प्यार जनता देती है, कितना विश्वास देती है, ये सब मायने ही नहीं रखता जी। ये जो एक लगभग सभी इस घमंडिया गठबंधन के सदस्यों में देखने को मिलता है कि वो एक ही परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों को सीधे पद पे बिठाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो नहीं हो, उसका जो झलक मिलती है उसकी आलोचना की गई है।